हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 3 फरवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पीएमएलए एक्ट के बारे में पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है, द पीएमएलए इज इन लाइन विद द इंडियाज ग्लोबल कमिटमेंट टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, पार्टिकुलरली रिलेटेड टू क्राइम इन्वॉल्विंग ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स। दूसरा स्टेटमेंट, द एक्ट इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, मेंटेन रिकॉर्ड एंड फर्निश इंफॉर्मेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIU-IND. One of its objective is to confiscate and seize the property obtained from the laundered money. इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं? एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑल ऑफ द अबव, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए देख लेते हैं पीएमएलए स्कीम के बारे पीएमएलए एक्ट के बारे में। पीएमएलए एक्ट जो है इंडिया का ग्लोबल कमिटमेंट का रिस्पॉन्सिव वियना कन्वेंशन। अगर हम ग्लोबल कमिटमेंट देखें तो एक FATF ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका एक 40th रिकमेंडेशन है जिसके तहत आप हर देश को एक मनी लॉन्ड्रिंग से डील करने के लिए एक एक्ट बनाना था। तो उसी के तहत पीएमएलए एक्ट को लाया गया था। और अगर देखें तो एक यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन भी है नारकोटिक्स और ड्रग्स को रोकने के लिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक्स ड्रग्स। तो इस एक्ट को भी ध्यान में रखते हुए इस यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को बनाया गया था। अगर हम इस एक्ट के बारे में देखें तो ये क्रिमिनल लॉ है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये एक क्रिमिनल लॉ है जो मनी लॉन्ड्रिंग से डील करता है और इसके अंडर में ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं। ये एप्लीकेबल है सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे इंक्लूडिंग RBI। और इसका जो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पे है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये सारे इंस्टीट्यूशन पे जा करके जांच कर सकती है। अगर हम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में बात करें, जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट था, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिसीव करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना, डिसमिनेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो भी सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसके बारे में सारा कुछ इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना, और उसके बाद ED कार्रवाई करेगी। अगला क्वेश्चन हमारा डिफेंस है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और कंट्री। ये चार जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और उनका ओरिजिन कंट्री है। तो हमें बताना है कि इन चारों में कौन कौन करेक्टली मैच्ड है। एनी वन, एनी टू, एनी थ्री, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे एनी थ्री, सी ऑप्शन सही है, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन आप देखिएगा तो ये पैट्रियट सिस्टम जो है तो ये फ्रांस को नहीं USA को बिलोंग करता है। तो ये पैट्रियट सिस्टम भी USA का है और थर्ड सिस्टम भी USA का है। ये न्यूज में अभी क्यों है? क्योंकि रशियन एक एयरप्लेन का क्रैश हुआ है, तो रसिया का क्लेम है कि यूक्रेन ने पैट्रियट सिस्टम का यूज करके इस प्लेन को शूट डाउन किया है, जिसमें लगभग 65 नागरिक थे और उसमें 55 या 56 यूक्रेनियन रेफ्यूजीज थे, यूक्रेनियन सोल्जर थे जो कि वॉर में रसिया के द्वारा कैप्चर कर लिए गए थे। उनको जेल में ले जाया जा रहा था, उसी वक्त इस प्लेन को शूट डाउन कर, ऐसा रसिया का क्लेम है कि उस प्लेन को पैट्रियट सिस्टम के यूज करके यूक्रेन ने शूट डाउन किया है। तो इसलिए पैट्रियट सिस्टम अभी न्यूज में है। अगर हम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इंडियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, इंडिया का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो इंडिया को प्रोटेक्ट करता है एनी अटैक फ्रॉम मिसाइल, मिसाइल से कोई भी अटैक से इंडिया को जो प्रोटेक्ट करके रखता है, तो
पहला जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो पृथ्वी। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, ये बैलिस्टिक मिसाइल से हमें बचाता है। और दूसरा है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। ये दोनों जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो हमें बैलिस्टिक मिसाइल से प्रोटेक्शन देता है इंडिया को। और अगर वही हम क्रूज मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में देखें तो ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश एनजी। अब ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इंडिया को क्रूज मिसाइल से प्रोटेक्ट करता है। इसको डीआरडीओ ने ही बनाया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इंडिया का। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो है सो सर्वाइकल कैंसर के बारे में है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज कॉल्ड बाय द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है, नो वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर दिस डिजीज। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर ई ऑप्शन सही है, ओनली वन। क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट है नो वैक्सीन, तो ये गलत है क्योंकि इसका वैक्सीन अवेलेबल है और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के थ्रू ही इन्फेक्ट होता है। तो ये वायरस जो है मेन काउज है इस डिजीज का। अगर हम इस वैक्सीन की बात करें तो इंडियन मेड इन इंडिया वैक्सीन भी इसके लिए अभी अप्रूवल मिला है, सेरवावैक वैक्सीन। ये जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है इसको अभी अप्रूव कर दिया गया है और ये गर्ल्स को, अगर इस वैक्सीन के बारे में बात करें तो ये 9 to 14 ईयर एज में इसको इस वैक्सीन को दिया जाएगा। जो गर्ल्स 9 to 14 ईयर के एज में होंगे उनको ये वैक्सीन लगेगी। तो ये अगर सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करें तो ये वुमेन को अफेक्ट करता है। वुमेन के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सर्विक्स में ये बीमारी होता है, तो इसलिए न्यूज में है। और अगर इस सर्वाइकल कैंसर का देखें तो ये फोर्थ ग्लोबली कॉमन टाइप है कैंसर का, फोर्थ नंबर पे। तो ये सेकेंड मोस्ट अफेक्टेड कैंसर है वुमेन को इंडिया में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। और ये सर्विवैक वैक्सीन जो है ये 4 स्ट्रेन से हमें वुमेन्स को बचाता है, टाइप 6, 11, 16 एंड 18। तो ये जो सेरवावैक वैक्सीन है ये इस 4 स्ट्रेन ऑफ सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्शन देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन के बारे में है। पहला स्टेटमेंट है, इंडिया एक्वायरिंग दिस ड्रोन फ्रॉम फ्रांस। दूसरा है, इट इज यूज्ड फॉर सर्वेलेंस ओनली। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट, दोनों कौन 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 सही है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, नन ऑफ द अबव। क्योंकि इंडिया अभी 31 MQ-9B ड्रोन यूएसए से खरीद रहा है। तो ये फ्रांस नहीं है, ये यूएसए है। और ये सर्विलांस नहीं करेगा, सर्विलांस तो करेगा ही अभी, लेकिन ये आर्म्ड भी है। तो ये मिसाइल भी ले जाएगा। किस तरह का मिसाइल? लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल। तो ये मिसाइल भी ले जाएगा, आर्म्ड ड्रोन है। तो और ये इसका अगर हम कैपेबिलिटी की बात करें तो ये लगभग 40,000 फीट पे ऑपरेशन कर सकता है और लगभग 40 आवर्स इसका इंड्योरेंस टाइम जो है लगभग 40 आवर्स का है। तो ये बहुत इंडियन डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रोन है। तो ये अभी न्यूज में है क्योंकि इंडिया इसे परचेस कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में है। पहला स्टेटमेंट है, इट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इट इज ए सोशल वेलफेयर स्कीम टू प्रोवाइड LPG कनेक्शन इन BPL फैमिली। थर्ड स्टेटमेंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू सेफगार्ड हेल्थ ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रेन बाय प्रोवाइडिंग देम विथ क्लीन कुकिंग फ्यूल। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या डी, नन ऑफ द अबव।
यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, एनी टू। ये जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर में नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आता है। तो चलिए इस स्कीम के बारे में और देख लेते हैं। सबसे पहला है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। और इस स्कीम के तहत हम बीपीएल फैमिली को, इंडियन गवर्नमेंट बीपीएल फैमिली को एलपीजी अवेलेबल करवाएगी खाना बनाने के लिए, ताकि जो कि पहले कुकिंग फ्यूल के इस्तेमाल, लकड़ी का इस्तेमाल करते थे और गोबर से बना हुआ काउडंग केक को इस्तेमाल करते थे, जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करता था और उनको हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता था। तो इसलिए उसको रिप्लेस करना है बीपीएल से। तो ये एक स्कीम है टू प्रोवाइड एलपीजी टू द रूरल हाउस होल्ड। इस स्कीम को देखें तो ये 2 फेज में लॉन्च हुआ है। पहले जब फेज 1 की हम बात करें तो ये सबसे पहले 2016 में लॉन्च किया गया था। 2016 के मई महीने में 2016 में इसका लॉन्च हुआ था और इसका टारगेट था कि 8 करोड़ हाउस होल्ड को एलपीजी कनेक्शन देने का। और फिर ये अभी फिनांशियल ईयर 2021-22 में इसका फेज 2 को लॉन्च किया गया, और जिसका टारगेट था मार्च 31 2022 तक 1 करोड़ हाउस होल्ड को एलपीजी कनेक्शन देने का। तो ये 2 फेज में लॉन्च हो चुका है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन इससे रिलेटेड एक कंसर्न भी है कि टोटल लगभग 9 करोड़ जो कनेक्शन हुआ है उसमें से 1.5 लगभग 1.5 करोड़ ऐसे कनेक्शन हैं जो कि कभी एक बार जब कनेक्शन ले लिए तो उसके बाद वो कभी भी रिफिल नहीं करवाएं सिलेंडर, नो रिफिल। और जो लगभग 1.5 करोड़ ही और हैं वो मात्र एक बार साल में रिफिल करवाते हैं। तो ये भी कंसर्न है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो सार्क कंट्रीज के बारे में है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। तो बताना है कि इन चारों देशों में से कौन सा इसका पार्ट नहीं है, मेंबर नहीं है। पहला भूटान, नेपाल, मलेशिया, मालदीव्स। इसका सही जवाब सी है, मलेशिया। सार्क कंट्रीज में मलेशिया पार्ट नहीं है। अगर सार्क कंट्रीज की बात करें तो ये 8 देश इसके मेंबर हैं। अगर ये इसका हिस्ट्री देखें तो ये साइन हुआ था ढाका में 1985। अगर कंट्री हम बात करें तो इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये 8 देश हैं इस ग्रुप में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। गुड डे टू ऑल।